बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अफगानिस्तान की सूरत हाल इस वक्त शदीद अजीबो गरीब ख़राब हो चुकी है। अमेरिका ने कल अपने एम्बेसडर को भेजा, अशरफ गनी से मुलाकात की और फाइनल मैसेज दिया कि 72 घंटों के अंदर अंदर अफगान तालिबान काबुल फतह कर सकते हैं। इमीडिएटली रिज़ाइन करो, इमीडिएटली रिज़ाइन करो। और उसके बाद अमेरिका ने जो डील की कि अमेरिका का मिलिट्री प्लेन भी दिया जाएगा अशरफ गनी को निकालने के लिए। उसके अलावा बहुत सारा पैसा, डॉलर्स, बैग भर भर के तमाम चीज़ें अशरफ गनी को ऑफ़र की गई और कहा गया कि आप रिज़ाइन करो। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब इंटरेस्टिंग सूरत हाल देखिए क्या हुई। अशरफ गनी ने एक पूरा मैसेज रिकॉर्ड करवा दिया जिसके अंदर उसने बताया कौम को कि ये सिचुएशन है, हालात ख़राब हैं, उसमें ये काम हो सकता है, ये काम हो सकता है। और इवन के 2 तरह के मैसेज, एक पूरा मैसेज था, उसके 2 हिस्से किए गए और एक हिस्से में बताया गया कि पाकिस्तान कैसे इन्वॉल्व है तालिबान के साथ, ये क्या मामला है। और साथ कहा कि सूरत हाल इतनी अबतर हो चुकी है कि मैं मज़ीद नहीं चाहता कि कौम हमारी लाशें उठाए, तबाही हो। मैं इस पूरे खेल में ऑफ़र करता हूँ कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। अगर मेरे इस्तीफ़े देने से अमन आता है तो मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग सूरत हाल हुई कि अमेरिकन्स इंतज़ार कर रहे थे। अशरफ गनी ने अचानक बताया कि उनकी हुकूमत के तर्जुमान ने कि अशरफ गनी मैसेज रिकॉर्ड करके इस वक्त पूरी दुनिया को देने जा रहे हैं। और साथ ही अशरफ गनी पूरी तरह एक नया ऐलान करने जा रहे हैं कौम से। अब जब अशरफ गनी आए, उन्होंने कौम से आकर मुखातिब किया तो अजीबो गरीब सूरत हाल हुई कि आधा हिस्सा उन्होंने कौम को बताया, कहा सिचुएशन बड़ी ख़राब है, ये है वो है, मैं इंटरनेशनल प्लेयर से बातचीत करूं और अनकरीब मैं कुछ अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। अब अमेरिकन्स इतने शदीद गुस्से में कि अशरफ गनी ऑलरेडी अपने इस्तीफे का मैसेज रिकॉर्ड कर चुके हैं, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने अमेरिका को धोखा दिया। असल में सूरत हाल ये है कि अशरफ गनी पर इस वक्त प्रेशर आ रहा है इंडिया की जानिब से, अशरफ गनी पर प्रेशर इस वक्त आ रहा है अमरुल्लाह सालेह की जानिब से। ये 2 जगहों से प्रेशर आ रहा है कि आपने इस्तीफ़ा नहीं देना, आप मज़ीद लड़े। इंडिया ने यहाँ तक कहा है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को, यूरोपीय यूनियन को मनाने की कोशिश करेगा कि वो इंटरवीन करें, कुछ करें। लेकिन अमेरिका की जानिब से प्रेशर है अशरफ गनी पर कि इमीडिएटली रिज़ाइन करो। अब अमेरिकन और उनकी इस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने ऑलरेडी वार्निंग जारी की है। जिन्होंने पहले कहा था कि 6 महीने में अफगान तालिबान काबुल फतह करेंगे, फिर 3 महीने, फिर 1 महीने, और 1 दिन पहले उन्होंने जो इंटेलिजेंस मालूमात रिलीज़ की हैं, जो अशरफ गनी तक भी पहुंचाई गई हैं कि 72 घंटों के अंदर अंदर काबुल फतह हो जाएगा। और अगर तुमने अपनी ज़िद ना छोड़ी और रेजिस्ट करना ना छोड़ा तो याद रखना फिर डॉक्टर नजीबुल्लाह जैसा हाल होगा, जो सोवियत यूनियन के दौर में बिल्कुल अशरफ गनी जैसा पपेट था। और बाद में अफगान तालिबान ने जो उसका हशर किया, चौको चौराहों में इन लोगों को बाद में लोग आकर देखते हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई कि अशरफ गनी ने इमीडिएटली रिज़ाइन करने से पहले पैगाम दी, यानी पूरा मैसेज ऑलरेडी रिकॉर्ड है लेकिन सिर्फ आधा उसने रिलीज़ किया और कहा कि सिचुएशन ख़राब है तो मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। अब अमेरिकन इस वक्त शदीद गुस्से में। असल में अमेरिका ने अफगान तालिबान से अब डायरेक्टली बातचीत करने का फैसला किया। सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि पाकिस्तान, चाइना, ईरान, सेंट्रल एशिया और रशिया और इवन के अफगान तालिबान तो ऑफ कोर्स मेन है, इन्होंने अमेरिका का ग्रैंड प्लान था कि यहाँ पर इंस्टेबिलिटी हो, यहाँ पर हालात ख़राब हो और हालात ख़राब होने के नतीजे में खाना जंगी हो। पाकिस्तान ने फेंस लगाई, पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तेज़ किए, चाइना ने ईरान के ऊपर जोर डाला, ईरान ने अपने मकतबा फ़िक्र के जो लोग अफ़गानिस्तान में थे जिनके थ्रू खाना जंगी करवानी थी, फ़िरका वारियत की, उनको अफ़गान तालिबान के साथ टेबल पर बिठाया और कहा कि किसी तरह कोई किसी के फ़िरके या कोई किसी पर उंगली नहीं उठाएगा, बैठकर मामला तय करें। और सूरत हाल ये पैदा हुई कि अफ़गान तालिबान की उनकी सुलह हुई। अफ़गान तालिबान ने काम ये किया कि बॉर्डर के साइड के ऊपर पहले इलाके फतह करते गए और फिर दरमियान में। इस दौरान वो ऑपरेशन करते रहे, ब्लैक वाटर के लोगों को मारा, दाइश के लोगों को मारा, इंडियंस को यहाँ से भगाया। क्योंकि पिछली दफ़ा उन्होंने गलती ये की थी कि किसी सूरत जो वो पीछे से आना चाह रहे थे,
इस दफा उन्होंने वो हिकमत अमली बेहतर अंदाज में, यानी पहले वो काबुल को फतह करने की कोशिश कर रहे थे, इस दफा उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि पहले तमाम एरियाज को फतह किया जाए, क्योंकि फिर वही सूरत हाल होगी कि किसी तरह अफगानिस्तान का मामला ख़राब होगा, अमेरिका खाना जंगी करेगा। अमेरिका ने ये उम्मीद नहीं की थी। उधर सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ये वो, इन सब को रशिया ने कंट्रोल किया। वहाँ पर पूरी तरह उनके इंटेलिजेंस इदारे काम करते रहे कि ना कोई आए ना कोई जाए। ईरान ने बॉर्डर बंद किया, ईरान ने जो इंटरनल थे अफगानिस्तान के अंदर उनको मनाया, उनको तालिबान के हाथों में बैत करवाई, सरेंडर करवाया। और अब आप देखें, ये वो प्लान था जिसके तहत खाना जंगी पूरी तरह ख़त्म हुई। अब अमेरिका को समझ नहीं आ रही कि जर्मनी से लेकर यूके, इवन के अमेरिका के अपने अंदर, फिर कनाडा, सारी दुनिया में ये बात कही जा रही है कि असल में अगर नाअहल, निकम्मा, जिम्मेदार कोई है तो वो अमेरिका। वो इनसे पूछ रहे हैं कि तुम पाकिस्तान पर ब्लेम लगा रहे हो, तुम सिर्फ ये बताओ, 51 ममालिक तुम लोग मिलकर अफगान तालिबान को हरा ही नहीं सके, ना उनके पास एयरफोर्स है ना टेक्नोलॉजी है, तो तुम क्या करोगे? अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका शदीद नाराज है अशरफ गनी से, जो उसने ये हरकत की है कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ। और दूसरी जानब यहाँ पर मामला हुआ है कि अशरफ गनी ने अपना बहुत सारी जो चीज़ें मुंतकिल कर दी हैं, उसने अमेरिका को हामी भी भर दी है कि मैं रिज़ाइन करने के लिए तैयार हूँ। अब अमेरिका करेगा अफगान तालिबान से डायरेक्टली डील। अमेरिका ये चाहता है कि जो इंटरनेशनल सतह पर उसको इल्ज़ाम दिया जा रहा है, असल में हो ही रहा है कि अमेरिका के जो जर्नैल हैं, CIA के लोग हैं, उनसे अब हिसाब मांगा जा रहा है उनकी कांग्रेस में कि तुम बताओ कि ये पैसा किधर गया, तुम लोगों ने खर्च कहाँ किया, कहाँ ट्रेनिंग दी, घोस्ट मुलाजिम कहाँ थे, ये तमाम काम किया जा रहा है। इस वक्त उनको तमाम चीज़ें पूछी जा रही हैं। वो ये चाह रहे हैं कि सब कुछ फोकस हमारे ऊपर आ रहा है, हम बेहतर है कि अफगान तालिबान को टेबल पर लेकर आए। ये जो बार बार वो इलाके फतह कर रहे हैं, खबरें आ रही हैं, ये कम अज़ कम आना रुक जाए, खाना जंगी बंद हो, तो हम दुनिया को बता सके देखिए हम अफगानिस्तान में अमन लेकर आए। देखिए अशरफ गनी ने इस वक्त जो हरकत की है, अमेरिका उनको खुद ही रास्ते से हटा देगा। इतना अमेरिका इस वक्त अशरफ गनी पर तपा हुआ है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या? अशरफ गनी इस वक्त मांग रहा है बड़ा पैकेज, अरबों डॉलर्स का पैकेज मांग रहा है, अपने और अपनी फैमिली के लिए बहुत सारी मुराद मांग रहा है। और ये असल में डील है। अमेरिका अब इस वक्त 1 रुपया देने को तैयार नहीं है गनी को। गनी ये चाह रहा है कि मुझे कोई डील मिल जाए, पैकेज मिल जाए, जिसके तहत मैं काम करूं, क्योंकि बाद में अमेरिका को पता है जो हमारा बनाया हुआ पपेट हमारे खिलाफ हो गया। अगर ये सारी दुनिया में जाकर कहता रहा कि अमेरिकी जिम्मेदार है, तो मजीद मलबा गिरेगा। अब असल में अफगान तालिबान ने अशरफ गनी को छोड़ना नहीं है, उनके हाथों में ये आ गया शख्स तो इसको छोड़ेंगे नहीं। और फिर दुनिया में सबसे बड़ी बेइज्जती इस वक्त होगी अमेरिका के लिए कि आपने जिस शख्स को इक़्तिदार में लेकर है उसको तो अफगान तालिबान ने पकड़ लिया, उसकी धाक खत्म हो जाएगी। ना अलाइव अशरफ गनी अमेरिका के लिए अच्छा है और ना ही अमेरिका के लिए अशरफ गनी जो रास्ते से हट जाए वो अच्छा। किसी तरह उनको समझ नहीं आ रही। बस उनको इस वक्त एक चीज़ चाहिए कि वो अफगान तालिबान से डायरेक्टली बातचीत करें और बातचीत करके कोई हल निकाले ताकि अफगानिस्तान में थोड़ा अमन हो जाए। खाना जंगी तो बर्बाद हो गया मंसूबा जो उन्होंने सोचा था। तो इस पूरे खेल के अंदर अशरफ गनी ने धोखा दिया है। आधा मैसेज रिलीज कर दिया है और आधा वो कब रिलीज करते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो भी सूरत हाल है, 72 घंटे का अमेरिका ने टाइम दिया है कि काबुल फतह हो जाएगा, फिर वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब या तो अशरफ गनी जाएगा या फिर अशरफ गनी के साथ साथ और बहुत सारे लोग जाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।